नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र 44 है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। इनका क्वेश्चन है कि सर अपने शहर में प्रॉपर्टी कब बनाऊंगा। दूसरा, वाइफ की तबीयत के बारे में पूछना चाहते हैं, वो ख़राब रहती है। तीसरा, बच्चों के बारे में पूछना चाहते हैं कि बच्चे हैं तो उनका कैसे फ्यूचर रहेगा, कोई बच्चा विदेश में जाएगा, विदेश से कोई योग बनेंगे और मेरी आर्थिक स्थिति कैसे रहेगी इन फ्यूचर वो जानना चाहते हैं। सबसे पहले मैं फिर कहता हूँ, जब कभी भी आप शुरू करा करो गुरु पर्वत से शुरू करा करो। क्यों करा करो? सारे पाम रीडर जब भी शुरू करते हैं, ये यहाँ से आपका बुध पर्वत अच्छा है, ये अच्छी अच्छी रेखा, ये तरक्की की रेखा, ऐसे कहकर वो हर माउंट को अपने हिसाब से बताकर आपको पतली गली से निकल लेते। लेकिन आपकी लाइफ में क्या हुआ ये यहाँ नहीं पता लगेगा। कब शुरू हुआ जीवन कब शुरू हुआ, जीवन रेखा कहाँ पर है, यहाँ पर है। शुरुआती टाइम पीरियड कब तक, 22 साल तक गुरु अपने अंडर में रखता है चीज़ों को। ठीक है, तो यानी यहाँ पर 16 साल से लड़की के जो जितनी भी फीमेल होती हैं उनके ऊपर गुरु जो होता है वो पूरी तरीके से हावी हो जाता है। चाहे वो खराब हो गुरु या अच्छा हो, वो उसके सारे गुण और अवगुण 16 साल से लड़कियों के अंदर आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो गुरु जो है फीमेल को पूरा कंट्रोल करके रखता है। तो किसी फीमेल के लिए गुरु का डिस्टर्ब्ड होना बहुत गंदा होता है। और जब अगर गुरु के साथ सूर्य आगे डिस्टर्ब हो जाता है तो ज़िंदगी जो होती है मुश्किल बिताई जाती है, याद रख लीजिएगा। इसलिए तो सबसे पहले गुरु से शुरू करते हैं। गुरु पर्वत पर आप क्या देख रहे हो? आप ये कहूँगा कि हाँ हाँ क्या बढ़िया गुरु पर्वत इनका है, अच्छी है, सारी चीज़ें हैं, अच्छा तो है, लेकिन हुआ क्या यहाँ पर? ये रेखाएं ये किस लिए आई? ये बीच की रेखा क्या इंडिकेट करने आई है? ये क्या करना चाह रही है बीच की रेखा? इट मीन्स ये डार्क है, आड़ी रेखा है, यानी कुछ हुआ है, कुछ हुआ है। यानी इस गुरु ने यहाँ पर इस व्यक्ति के हाथ में कुछ ऐसी चीज़ें करी हैं जो हमें खोजनी है। ये आड़ी रेखा है, ये आड़ी रेखा है और वो भी डार्क है, गहरी है। आप इस तरीके से समझोगे बहुत कुछ करोगे। ये एक मेन पॉइंट होता है समझने का। देखो, सबसे पहले ये एक रेखा ऐसे गई और ऐसे गई। यहाँ पर पीछे से एक रेखा आई, एक ट्रायंगल बनाकर यूं डार्क सा बना दिया, ट्रायंगल बनाया और ये रेखा यहाँ से मुड़ गई। ये देखो मुड़ी हुई है। अब इसका मतलब क्या? यहाँ एक ट्रायंगल बना है ना, ये देखो इस रेखा के नीचे एक ट्रायंगल, ऐसे एक सीधी रेखा ऐसे गई, ये ट्रायंगल और ये रेखा यहाँ से मुड़ गई। अब इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स एक सीधी रेखा ने यहाँ पर एक घर बनाया। ये सबसे पहले पूछो, सर ये यहाँ से आ रही है ना, सर आपके पिताजी के जो कोई चाचा ताऊ या आपके चाचा ताऊ वगैरह, उनके भाई वगैरह? हाँ हाँ, नहीं वो तो नहीं, अंकल थे। अच्छा, अब एक बात बताइए, उन अंकल को लो आप अपने दिमाग में याद करके बताओ कि यहाँ इस एज में ये 8 साल से शुरू हुई, 10 साल की उम्र में ऐसा क्या हुआ कि थोड़ा सा आपकी प्रॉपर्टी जो थी, जो आप जो इकट्ठे रह रहे थे, क्या अलग हो गए थे 11 साल तक? अरे हाँ सर, याद आ गया, यहाँ पर हम अलग हो गए, ये इसलिए डार्क बना दिया गया, ये घूम के यहाँ पर आ गई जी, आ गई। अब ये घूमी तो इसी के साथ एक ट्रायंगल यहाँ पे बना था। अब ये क्या कहेगा? अब ये कहेगा 13 से लेकर 14 साल के बीच में आपकी लाइफ में कोई घर पर बीमार पड़ा यहाँ पर। ठीक है, ये रेखाएं, क्योंकि ये इस रेखा ने, घूमती हुई रेखा ने इस रेखा को काट दिया था। आ गई समझ? तो मैंने कह दिया कि 13 और 14 घर पर कोई बीमार पड़ा था जी, पड़े थे। ठीक है, आ रही है समझ? अब हम यहाँ पर आ गए। अब देखो, इस रेखा से इस रेखा का कंसर्न जब भी समझते हैं तो हम क्या कहते हैं, कोई ना कोई व्यक्ति बीमार है। ठीक है,
यहाँ पर एक यव का निशान, ये देखो ये यव का निशान है। एक रेखा यूं मुड़कर यूं आई है, यह 17 साल है। मैंने कहा कौन, पिताजी? जी पिताजी। अच्छा एक बात बताओ, ये पिताजी 17 साल की उम्र में उनको डॉक्टर ने जवाब दे दिया था? अरे अरे हाँ सर, वो डॉक्टर, उन्हें कैंसर था, उन्होंने उनका जवाब दे दिया था, बीच में ठीक भी हो गए थे, बट लेकिन 17 साल में जो है वो हुआ। मैंने कहा ये 18वां साल जैसे ही आया था तो क्या हुआ कि हाँ हाँ सर, उनका देहांत हो गया था। अच्छा अच्छा, अब ये समझो ये रेखा का मतलब क्या है, लिख लो ये डायरी पर, इसका मतलब क्या होता है। देखो ऊपर रेखा बनती है तो मैंने क्या कहा था, ये ट्रैवलिंग की रेखाएं होती है। जब नीचे रेखा बनी और यव के साथ बनी, ये वो यव नहीं है, इसके अंदर ट्रायंगल्स बने हुए हैं। ये देखो इसके अंदर एक ये रेखा ने, एक ये रेखा ने, एक ये रेखा ने ट्रायंगल बना रखा है, और इस रेखा ने स्क्वायर बना रखे हैं। इट मीन्स इनके कोई घर पर कोई ऐसा व्यक्ति है जो इनके बहनों के लिए, इनके लिए बहुत कुछ करेगा। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड पर ये क्या चीजें चल रही हैं, उनकी हेल्प चल रही है, उनकी हेल्प चल रही। और अब यहां पर स्क्वायर बने हुए हैं ना, स्क्वायर बने हुए हैं, तो अब ये स्क्वायर क्यों बनाया, देखो समझो। अब मुद्दा ये आ रहा था कि ये रेखाएं, हम जब यहाँ से पूछ रहे थे, हम यहाँ से कह रहे थे कोई घर है, समथिंग है, ये सारी चीज़ें, और ये रेखा बीमारी की रेखा बन गई, और इन्हीं रेखाओं के साथ जो है एक स्क्वायर बन गए। अब ये जब सब कुछ इकट्ठा बनता है तो क्या होता है कि कोई ना कोई प्रॉपर्टी भी परचेस की जाती है, सब कुछ की जाती है। तो मैंने यहाँ पर कौन कौन से फार्मूले लगाए वो मैं बताता हूँ। इस वाली रेखा को, घूमती रेखा को देखकर, इसमें एक ट्रायंगल को देखकर, नीचे स्क्वायर को देखकर, और इन स्क्वायरों को देखकर मैंने कहा कि आपके घर में प्रॉपर्टी एक तो खरीदी गई है, ठीक है, और दूसरा आपके घर में कोई जो है खुशी का माहौल, समथिंग जो है वो चालू था जी। वो बहनों की शादी वगैरह जो थी वो करवाई गई थी, और वो इनके शायद मेरे ख्याल से कोई और था, कोई रिश्तेदार था, उन्होंने कराई थी। ठीक, आ गई समझ, आ गई। मैंने कहा ये सिलसिला जो था, ये सिलसिला इस साल तक चलता रहा था, इस साल तक चलता रहा था। ये 21 साल का था टाइम पीरियड जी, चलता रहा। ठीक है, अच्छा अब समझते हैं और चीज़ों को। यहाँ एक स्क्वायर, दो स्क्वायर, ठीक है, ये दो स्क्वायर बने। अब दो स्क्वायर बने हैं, दो प्रॉपर्टी, दो स्क्वायर बने हैं, दो प्रॉपर्टी। अब 23 और 24 साल में यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी का कंसर्न हुआ है, 23 और 24 साल में खरीदी गई है। ये चीज़ समझ आई? कैसे पकड़ते, ऊपर देखो इस प्रोग्रेस लाइन ने क्या कर रखा है, दिक्कत दे रखी है, दे रखी है। अब क्या करें, आप देखो ध्यान से समझो कि ये रेखा 23, 24 और ये रेखा यहाँ से निकली 25। अब ये क्या कर रहे हैं कि कोई काम शुरू करेंगे ना, ये भाग्य रेखा के साथ टच है या नहीं है, ये देखो ना। अब ये भाग्य रेखा के साथ टच होकर इस रेखा ने इस रेखा के साथ मिलकर क्या करा, नुकसान पहुंचा दिया। ये ट्रायंगल बन गया, ये बन गया, इस रेखा ने यहां तक एक नुकसान पहुंचा दिया। अब ये जो भी काम खोलेंगे वो बंद करना पड़ेगा इनको। 25 में खोला, 26 में ये तक ये उसे बंद करेंगे। अब ये रेखाएं यहां पर आ गई भैया, ये देखो। अब ये 26 वाली रेखा को यहाँ देखो तो ये तो कह दिया 26 और 27 में अब इनकी शादी की रेखा, क्योंकि ये मैं शादी की रेखा समझ रहा था, 26 और 27 साल यहाँ शादी की रेखा, और ये गुड टाइम पीरियड आएगा। ये क्यों कहा, मैंने राइट हैंड में भी चेक करा था। मैंने कहा मुझे तो ये लग रही है रेखा, कुंज रेखा लग रही है, ये 26 और 27 के करीब करीब में यहाँ पर इस शादी की रेखाएँ बन रही हैं। ठीक है, अब मुद्दा आता है यहाँ पर कि 28वें साल को, ठीक है, 28वां साल ये रेखा है, क्या आया, ये 28वां साल है। अब ये रेखा दो चीज़ों को इंडिकेट कर रही है। एक तो बच्चे को कर रही है, क्योंकि बच्चे को क्यों कर रही है, इस रेखा ने इस रेखा को छू रखा है। शादी की रेखा ने जिस रेखा को छुआ होता है तो क्या होता है, बच्चा होता है।
शादी की रेखा ने इस रेखा को छू दिया, पहला फार्मूला बनाया। अब लेकिन ये रेखाएं पीछे से भी तो चल रही हैं, यानी ये कोई फैमिली मेंबर है, यानी कोई कोई रिश्ते, यहाँ पर कुछ और अच्छा चीज़ हुई है। ये क्या हुआ था, इनके मौसा पता नहीं किसकी, उनकी बहन की शादी हुई थी, उनकी बेटी की शादी हुई थी इस टाइम पीरियड पर। ठीक है, तो ये चीज़ समझ आ गई, इसको क्या कहते हैं। अब देखो ये रेखा मुड़ी क्यों, ये यहां पर 28 के बाद ये 29 पर मुड़ी क्यों। अब ये मुड़ी है तो किस पर मुड़ी है, जरा ध्यान देना, ये किस पर मुड़ी है, ये स्क्वायर पर मुड़ी है। ये पीछे रेखा पर एक स्क्वायर बनाया हुआ है ना, ये स्क्वायर पर मुड़ी है। अब स्क्वायर पर ध्यान देना, अगर कोई रेखा स्क्वायर पर मुड़ती है तो आप क्या करते हो, प्रॉपर्टी को किसी दूसरी जगह पर परचेस करते हो। ये वो फार्मूले होते हैं, ये बहुत हाथों में ऐसा होता है। यानी ये रेखा अगर मुड़ती है तो दूसरी जगह प्रॉपर्टी, इस वर्ड को ये कह लो, दूसरी जगह प्रॉपर्टी मूव हो गई ना, मूव। अब ये मूव, अभी और भी एक फार्मूला बताऊंगा मैं, फार्मूला वो कह रहा था मूव। अब मुझे इन्होंने एक चीज कही, वो मैं आगे बताऊंगा उसका क्या मतलब होता है। यानी हर हाथ में बहुत डिफरेंट होते हैं, बहुत डिफरेंट। मैं बताता हूँ, अभी ये वाला जो रेखा थी, ये तो मैंने कहा कि प्रॉपर्टी कहीं मूव है। हुआ क्या, इन्होंने दूसरी जगह पर प्रॉपर्टी खरीदी थी इस टाइम पीरियड पर। मैंने कहा किसी को पैसा दिया था, क्योंकि ये मुड़ रही थी रेखा जी, एक्सपेंडिचर हुआ था जी, वो एक प्लॉट लिया था। ठीक, अब ये क्योंकि ये स्क्वायर बना रही थी, मुड़ रही थी। ठीक, आ गई समझ जी, आ गई। अब समझो, अब मैंने कहा ये 28, ये 29, ये रेखा पीछे से निकली है, ये 30। अब ये 30 है तो ये बच्चे के लिए, इन रेखाओं के साथ ये रेखाएं टच हो रही है ना, डबल डबल रेखा टच हो रही है, ये रेखा, ये 30 बच्चे के लिए। लेकिन मैं यहाँ पर दिक्कत वर्ड जरूर बोलूँगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर दिक्कत दिख रही है मुझे, यहाँ पर दिक्कत दिख रही है। मैंने कहा कोई दिक्कत यहाँ पर इस टाइम पीरियड पर आई थी, हाँ, थोड़ा सा जब ये बच्चा हुआ था थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आई थी। ठीक, अब 31 और 32 साल, ये देखो, ये 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 रेखाएं क्या इंडिकेट कर रही है, ये समझो। इसी वाली रेखा के साथ ये रेखा ऐसे चल रही है, ये रेखा ऐसे चल रही है। अब मैंने ये वर्ड क्या डाला था, मैंने डाला था फिर प्लॉट मूव, प्रॉपर्टी मूव। अब मुझे नहीं पता था ये चकबंदी हो गई है। चकबंदी में क्या होता है कि एक सरकार क्या करती है कि एक जगह को ना नोटिफिकेशन कर देती है, ठीक है, कि अब ये वाली सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है हमने नोटिफाइड कर दी है। अब आपकी जो जगह है ना, वो हम अलॉट करके इस जगह दे देंगे। जैसे ग्राम पंचायत की जगह होती है, वो शिफ्ट हो जाती है, कहीं और हो जाती है, तो वो इस तरीके की चकबंदी में चीज़ें निकल के आती है। तो मुझे नहीं पता था कि ये मूव, मैं वर्ड लिख रहा था कि ये चकबंदी। अब देखो यहाँ पर भगवान क्या इसे उसने चकबंदी के लिए डाला, ये तो भैया इस रेखा के अंदर की फीलिंग मैं नहीं जाना, बट लेकिन मैंने कहा केवल मूव, प्लॉट मूव। अब प्लॉट मूव चकबंदी पर भी तो होता है जी, होता है, नहीं होता है। तो ये वो रेखाएं थी। अब ये रेखा यहाँ पर आकर बंद हो रही है और यहाँ डिस्टरबेंस आ रही है। तो जब भी ये ऑफशूट जब भी ख़त्म होता है और यहाँ पे डॉट पड़ा है, तो मैंने कहा कि सर 33वें साल पर तो पैसों की दिक्कत भी, अरे वो सर वो ये जो चकबंदी हुई थी ना, वो पैसा ही फंस गया था सारा का सारा उसमें, तो वो सारा ये वो कारण था। ये आ रही है समझ। देखो, इसलिए पाम रीडर अगर आपको कहे ना ये कि ये रेखा जो है ये आपको इतना नुकसान कराती है, इतने एमएम की जो फिश है वो इतना लाख रुपया देती, करोड़ देती, झूठ बोल रहा है वो। मैं सही कह रहा हूं, झूठ बोल रहा है। जब यहां पर मैं 17 साल के एक्सपीरियंस पर जो फार्मूले रट के बैठा हुआ हूं, यहां पर मैं चकबंदी वर्ड नहीं लिख पाया था, मैं प्लॉट को मूव लिख पाया था। प्लॉट मूव हो रहा है, ये क्या मूव हो रहा है, ये प्लॉट को कैसे मूव हो रहा है, मेरे दिमाग में आई नहीं चकबंदी। पर लेकिन हाँ, मैंने इतने लोगों के हाथों में देखा था कि ये होता है
बट लेकिन ये चकबंदी वाला वर्ड ये जो था ये यहाँ पर हुआ, तो इसका मतलब पाम रीडर अगर नॉलेज नहीं है उसे मूव की तो वो क्या कहेगा, वो कुछ और कह सकता है, नहीं कह सकता। अगर वो फिश के बारे में कहता है या त्रिशूल के बारे में कहता है कि इतना पैसा कमाओगे, झूठ बोलता है। यहाँ पर ये जो परिस्थितियां इन्होंने झेली ये इन्हें खुद पता है, ये कितना टफ टाइम था, ये इन्हें खुद पता है, क्योंकि यहाँ पर ये डिस्टरबेंस शो कर रही है। मैं तो बता रहा हूँ कि यहाँ आकर दिक्कत आई होगी, क्योंकि इसके कारण यहाँ पर दिक्कत आ रही है, स्क्वायर बन रहे हैं। आ रही है, आ रही है, नहीं आ रही है? तो वो अंदर की बात को कितना जान सकता है, उसके लिए शार्पनेस चाहिए, याद रख लेना, शार्पनेस चाहिए। कैसे आप रेखा के बारे में कैसे कह सकते हो, जब इतनी सी रेखा के बारे में नहीं बताया, भाग्य रेखा के बारे में बता दोगे कि इतने लाख रुपए कमाता होगा वो? मैं मान नहीं सकता। सब ब्लफ मास्टर्स बैठे हैं, ठीक है। अब ये रेखा फिर आई, ये रेखा फिर बच्चे से रिलेटेड है, वाइफ से रिलेटेड है। मैंने यहां पर 34 में वाइफ की तबीयत, बच्चे की तबीयत 34 में कहा कुछ ना कुछ हुई होगी यहाँ पर, ठीक है। और एक फार्मूला लगाया कि यहाँ पर काम जो है ये 34 और ये 35 ये घूम के जा रही है ना। जब भी ये रेखा यहाँ से शुरू होती है तो कोई काम शुरू करता है, ये 34 पे तो नहीं करा, 35 पे करा, इसलिए घूम के गई है। अब ये घूम के गई तो काम शुरू करा, तो 3 फार्मूले लगाए, एक वाइफ का, एक किड का, एक हेल्थ का, एक काम शुरू करना, जो कि काम करोगे तो दिक्कतों के साथ वो होगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे 35 के बाद यहाँ दिक्कत दिख रही थी, ठीक है। तो मैंने कह दिया कि वो कुछ ना कुछ उसमें दिक्कत आएगी 35 वाले काम में, ठीक। अब यहाँ पर अगर आपने बीमारी बोली, यहां बीमारी बोली, इस रेखा ने इस रेखा के साथ टच कर रखा है भाई। ये 34 था, ये 35 है, ये 36 है और ये 37 है। ये 37 में तो कोई बीमार पड़ा, इनके दूर के मैंने कहा ससुराल में याद करो, ये आपसे रिलेटेड नहीं, ससुराल में या समथिंग, अपने भाई या उनके कोई और उनके कोई दूर के रिश्तेदार, उनसे रिलेटेड चीज़ों को याद करो, कोई बीमार। लेकिन यहाँ पर भी आपको आपकी वाइफ जो थी, क्या 36 में बीमार हुई थी? क्योंकि रेखा वहीं से जुड़ के आ रही थी और उन्हीं से रिलेटेड ये रेखा यहाँ पर बनी हुई थी। तो मैंने ससुराल वक्ष भी बोल दिया और इनके ससुर की डेथ हुई थी 37 में, 36 में इनकी वाइफ की। तो कैसे लिंक पता लगा? और आप लोग कहते हो कि सर बस हमें और कुछ नहीं पता, हमें तो बस केवल आप ऐसा करो, ये पर्वत में ना इसकी फॉर्मेशन का मतलब बता दो। अरे वो कैसे गई यहाँ पर? ये वाली रेखा का क्या मतलब निकल के आता है कि इस समय से लेकर इस समय तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये बीच में जिम्मेदारियाँ। अब यहाँ पर क्या हुआ, इनकी लाइफ में बीमारी आई थी, इस टाइम पीरियड पर आई थी, पिताजी बीमार पड़ गए थे, दिक्कतें आ रही थी, क्या होगा, बहनों का क्या होगा, क्या नहीं होगा, कोई और आया व्यक्ति और उन्होंने उनकी शादी करी, समथिंग करी। तो ये क्या चीज़ें हैं? ये इसलिए ये यहाँ पर रेखा, ये वाली टाइम पीरियड क्या था, 21वां साल था। ये कौन सा समय था यहाँ पर? ये 24वां साल था ये। और उसके बाद फिर अपना काम करना शुरू करा तो ये रेखा आ गई। तो यहाँ से यहाँ तक तो ये क्या कर रहे थे? इसलिए यह टेंशन की रेखाएं निकाल दी गई। बीच में गुरु पर्वत पर एक आड़ी रेखा को हृदय रेखा के साथ टच कर दिया गया कि यहां पर घबराने की जरूरत नहीं बेटा, तेरे सारे काम पूरे होंगे। और इस रेखा से सूर्य रेखा का कंसर्न निकालकर यहां रख दिया गया कि घबराओ ही मत। और आगे जाकर इसी टाइम पीरियड के बाद से इस रेखा को निकाल के ट्रायंगल बनाकर और आपके घर पर आपकी शादी से रिलेटेड चीज़ों पर ये इंडिकेट कर दी गई। ये देख लो, इसी टाइम पीरियड से ये रेखा यहाँ पर टच होकर यहाँ पर आ गई, ये ट्रायंगल बन गया। अब आप क्या कहते हो कि सर नहीं प्लीज़ इस रेखा का मतलब बता दो ना, क्या होता है ये? कैसे पाम रीडर अपने आप को बता देगा? यहाँ स्क्वायर बना हुआ है कि आपका बड़ा हुआ काम होगा, क्या होगा? वो आया किस लिए? ये रेखा आगे जा रही है। अब इसका कंसर्न निकाल के देखो कि ये आगे जा रही है और ये रेखाएं आगे बढ़कर तरक्की करवाएंगी। इनसे आगे आपने अपनी लाइफ का देखना है। और फिर भी इनकी कैलकुलेशंस होती हैं, जैसे मैंने यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन को अलग करके रखा हुआ था। ये एक गलत साइन है। ये जब भी यहाँ पर साइन आता है और वो इंडिकेट करता है किसी लाइन के पास अगर टच होकर डिस्टर्बेंस है, तो वो
आपके काम में बहुत अड़चने डालता है और आपका मन उखड़ जाता है। तो ये भी एक जो चिन्ह होते हैं सही नहीं होते हैं, तो इनको भी देखा है। ये वाली लाइन का मतलब देखो कि ये यहीं आकर क्यों ख़त्म हो रही है, इसी टाइम पीरियड पर ख़त्म क्यों हो रही है। ये जो पीछे वाला अपना काम कर रहे हैं, इस समय पर आकर ये ख़त्म हो जाएगा काम। ये कौन बताएगा? ये पता ही नहीं किसी को ये वाले काम, ये वाली रेखाओं के बारे में, तो वो नहीं बता सकता है। ये खत्म हो जाएगा। एनीवे, अब ये क्या बताया था मैंने आपको, 37वां साल, ये कहाँ से रेखा निकल रही थी? भाई मैंने तो ये वाली एक चीज़ों को पकड़ा। मैंने कहा भाई 36 में आपकी वाइफ और ये बच्चों की रेखा के साथ यहाँ पर टच कर रही थी। ये 37 में ससुराल को याद करो। यस, आ गया याद। अब 37 से लेकर ये रेखा तो एक तरक्की की रेखा बनी है, लेकिन मैंने पकड़ा कैसे? ये देखो, इस वाली रेखा के साथ एक ट्रायंगल बना था और यहाँ भी एक ट्रायंगल बना था। बने हुए हैं ये ट्रायंगल, बने हुए हैं, बने। तो मैंने कह दिया 37 के बाद आप 37 से 39 साल जो है प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी एक 37 में मैंने हेल्थ डाली, इसके कारण जुड़ी हुई रेखा थी, ठीक है। यहाँ पर ये रेखा ऐसे चल रही है, ठीक है। मैंने कहा 39 साल तक आपने प्रॉपर्टी बनाई होंगी, सब कुछ। हाँ सर, ये बहुत जो था घर बनवाए थे, तो ठीक है, ये रहा हमारा, ठीक। अब बात आती है इस रेखाओं की, जरा पकड़ने की कोशिश करते हैं। ये आ रहा है पास पास, अरे बाप रे, अब ये क्या है? यहाँ पर क्या होगा? काम बंद हो जाएगा जी। ये 41वां साल है, काम ही बंद हो जाएगा कि ना जी, मन ना करे, हम ना कर रहे भाई ये वाला काम, अब खेती बाड़ी हम नहीं करेंगे, हम तो कुछ और करेंगे। तो ये वाली रेखा, तो ये कैसे, ये रेखा का मतलब क्या था? तो आप क्या समझ के बैठे थे इस रेखा का मतलब? आप क्या समझ के बैठे थे? देखो, याद रखना, जैसे पाम रीडर कहता है कि एक रेखा अंदर से निकलती है ना, तो प्लान बहुत बनाते हैं। क्या यहाँ पे मैं कहूँ ये व्यक्ति प्लान बहुत बनाता है? मैं इसमें क्या क्या वर्ड बोलूँ? मैं इस वाली रेखा की जो फाउंडेशन है, उस फाउंडेशन को क्या इंडिकेट कर रही है, ये रेखा क्या कहना चाहती है? यहाँ पर दो माइंड लाइन चल रही हैं। एक माइंड लाइन ऊपर की ओर, एक नीचे की ओर। ऊपर वाली एक की स्ट्रांगनेस देखो, नीचे वाले की एक स्ट्रांगनेस देखो। इट मीन्स वो हल्की हल्की डेड हो रही है और ऊपर वाली स्ट्रांग चल रही है। तो जो काम है इनके, वो भी दो होंगे, एक माइंड वाला काम भी होगा इनका, ठीक है। मेहनत वाला तो है ही है, माइंड वाला भी चलेगा, वो भी दिखाऊंगा कैसे। तो आप समझो इन चीज़ों की फाउंडेशंस को, तब समझ में आएगा। अब यहाँ पर 37 के बाद आपने ध्यान से देखा एक स्क्वायर बन गया था, तो कितना अच्छा है कि स्क्वायर बना हुआ है। यार प्रॉपर्टी से बात होगी ना, ये भी तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाकर बैठा हुआ है ना, तरक्की का ही तो है। चलो बोलो ना 39 साल तक, यहाँ हाँ बोल दिया, ठीक है, आ गई समझ। और वहाँ पर जाकर ये वाली जो रेखा है, ये क्या कर रही है? ये क्या कर रही है? 41 पर आकर इनका काम हो जाएगा ठप, ठीक है। अब बात आती है, हम चलते हैं राइट हैंड पर। मैं अभी कुछ चीज़ें राइट हैंड पर भी दिखाऊंगा, उसका क्या मतलब होता है, ठीक है। अब देखो 41 से 43 साल देखते हैं। ये वाला जो साल है, ये 43 साल आएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ों को ऐसे और ऐसे करके देखा। ये देखो, इनका हाथ ही ऐसा है, लेकिन राइट हैंड पर मैं दिखाता हूँ उसका मतलब क्या था, वो भी दिखाऊंगा, ठीक है। यानी 41 से 43 मैंने कहा दो दो काम आप करोगे, कुछ ना कुछ, और यहाँ पर काम भी स्टार्ट करोगे और कुछ भाई से बात भी होगी। दिखाता हूँ, ये देखो, मैंने क्या कहा था आपको, 25 और 26 और 27 साल को मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने शादी की रेखा क्यों अलग कर रखी थी। देखो, ये क्या टाइम पीरियड है? 24, ठीक है। अब यहाँ पर ये घूम के गई 25, ठीक है। यहाँ पर ये रेखा रुकी है 26 और एक छोटा सा ट्रायंगल बना हुआ दिख रहा है, ये देखो, दिख रहा है 26, और ये है 27 और ये है 28।
अब मैंने आपको बोला था 28 पर आपकी लाइफ में बच्चा और समथिंग चीज़ें बोला था, और 28 वर्ड मैंने एक और चीज़ के लिए बोला था कि आपके घर पर कुछ समथिंग इन चीज़ों के लिए बोला था नहीं बोला था। अब ये रेखा यहाँ पर मुड़ के चल रही है, ये रेखाएं पीछे से आ रही हैं, तो इट मीन्स घर से रिलेटेड चीज़ें होंगी नहीं होंगी, एनीवे बट लेकिन इस रेखा का मतलब समझ लीजिए ये रेखाएं क्या कहना चाह रही हैं। अब ये रेखा जहाँ पर ख़त्म होगी ना, ये जहाँ पर ख़त्म हो रही है उस वाले एरिया को ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पर क्या बना हुआ है। तो ये कौन सा टाइम पीरियड है? देखो, ये एक रेखा यहाँ से निकली, ये ये कौन सा टाइम पीरियड है? देखो 41वां साल है। यहाँ पर मैंने दो रेखाओं को इकट्ठे देखा, एक ट्रायंगल को देखा, ये रेखा यहाँ से लेकर यहाँ तक चली और इस रेखा को पकड़ा। मैंने तभी कहा, मैंने कहा कुछ भाई से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें हुई हैं। क्यों? क्योंकि ये रेखा पीछे की तरफ से जा रही थी। अरे हाँ सर, याद आ गया, भाई से रिलेटेड भी हुआ था यहाँ पर। और दूसरा मैंने कहा कि काम से रिलेटेड चीज़ों पर यहाँ पर आप काम करोगे। अब ये तो मैंने आपको राइट हैंड पे दिखाने के लिए करा था। इट मीन्स ये यहीं आकर सारी डिस्टर्बेंस दे रही हैं रेखाएं। इस रेखा को यहीं से पकड़ लो, यहाँ उसके पहले से ही डिस्टर्बेंस शुरू हो रही थी, मन उखड़ा उखड़ा चल रहा था। ठीक है, आ गई समझ? अब 44वें साल पर जाकर कुछ चीज़ों को इंडिकेट करते हैं कि हुआ क्या। अब मैं वो दिखाता हूँ आपको। देखो, ये 43 बोला था, ये 44 है। अब इस 44 साल के ही ये है मुद्दा, ये समझो 44 साल के हैं। यहाँ पर एक साइन बना हुआ है, ऐसे करके, ऐसे ऐसे और ऐसे। ये क्या मैंने बताया था, ये किस लिए आता है? ये आता है जीएसटी के लिए, ये आता है सेल टैक्स के लिए, ये आता है आप अपने काम को बढ़ाने के लिए कुछ ऐसी गलतियाँ करोगे। मैंने कहा जीएसटी का पूरा चीज़ें सही है? नहीं है ना। नहीं, दूसरी जगह पर किसी ने ऑफ़र बोला था, आपके पार्टनर ने, हाँ सर बोला था कि दूसरी जगह भी शुरू कर लेते काम। मैंने कहा ये कोई व्यक्ति आपको फंसाएगा, यहाँ पर ये फंसाएगा। ये जो फॉर्मेशंस बनी है ना, ये जिस ढंग से ये काटती गई है ना रेखाओं को, ये है, ये देखो ट्रायंगल बना हुआ था यहाँ पर और इसने इस पर ये चीज़ें कर दी। तो मैंने इन्हें सचेत करना है बस केवल। अब देखो मैं कितनी क्लोजअप पे चीज़ें देख रहा हूँ और वही निकल रही हैं और मुझे कोई इंक लगवाने की ज़रूरत है? तो वो कौन पाम रीडर होते हैं जो इंक में मछलियाँ ढूंढते हैं? इंक लगाओ 3 mm की, 4 mm की, 5 mm की मछलियाँ ढूंढ के, मुझे क्या मैं इनको कोई अहमियत दे रहा हूँ ज़िंदगी में? मुझे एक पता है, एक तार, बिजली की तार यहाँ पर रखी है। ठीक है, ये बिजली की एक तार है। अब ये तार में जब तक एक बिजली का खंबा यहाँ पर जिसके अंदर लाइट आ रही है, यहाँ से इसे जॉइंट मार दो। ठीक है, अब इसमें करंट आना शुरू हो गया। यहाँ पर होल्डर लगा दो, बल्ब या पंखा लगा दो, तो ये जलेगा ना, क्योंकि इसने जलाया, इस रेखा को इसने जलाया, तभी तो ये बल्ब जला। तो जब तक कोई रेखा इन रेखाओं से टच नहीं होगी तो पैसा, बीमारी, शोहरत और तकलीफ़ें वो कैसे आदमी झेलेगा या पाएगा? यानी आप इनको, ऊपर वाली रेखाओं को अहमियत देते हो, वो गलत है। प्लीज़, पामिस्ट्री को बहुत नीचे स्तर पर बना दिया गया है, मत करें ऐसा। इसलिए मैं इनको इतनी अहमियत देता हूं क्योंकि मुझे पता है वो कनेक्शन वहां पर जा रहा है और वो कनेक्शन ही आदमी को ऊपर उठाएगा। यहाँ पर कहाँ पर लिखा है कि ज़रा बताओ इस टाइम पीरियड पर कहाँ कहाँ इन्होंने प्रॉपर्टी परचेस करी, बताओ ज़रा मुझे। जो देखो सर, ये तो इनकी ना भाग्य रेखा में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, ना कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। अब आप तो ये बात बोलोगे, ये तो बहुत कुछ झेल के आए हैं, बहुत कुछ झेल के आए। मैं भाई वर्ड बोले जा रहा हूँ, मुझे तो यहाँ पर भाई समथिंग कुछ लग रहा है मुझे। एनीवे कुछ नहीं है, बट लेकिन आपको
पकड़ना आना चाहिए चीज़ों को, वो नहीं आएगा तो अब ये देखो ये साइन है, अब ये साइन, इन साइन का मतलब क्या है, बच्चों से रिलेटेड कैसे पता लगेगा यार, वहाँ पर बच्चे क्या है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, जिम्मेदारियाँ कब पूरी करोगे, हद है, नहीं बता पाओगे आप। एनीवे ये पामिस्ट्री मुश्किल पामिस्ट्री होती है, ठीक है। आपकी लाइफ में बिना बताए आपके घर के अंदर एंटर करना, ये वो होता है। तो मैं आपको बस केवल ये दिखाना चाह रहा था कि ये जो साइन है ये थोड़ा सा, मैं इसको कहता हूँ कोई पीछे पड़ा हुआ है, कोई आपको नुकसान पहुँचाना चाह रहा है। तो आपने क्या करना है कि 44 साल से ही मैंने कहा कोई बाहर काम नहीं करना, दूसरी स्टेट पे जाकर दूसरी जगह पर नहीं करना, और जब भी काम करो फाइनेंस का काम करो, ये फाइनेंस से रिलेटेड ही चीज़ें होती हैं, जीएसटी और ये कोई काम कर रहे हो उसके कागज़ पूरे रखना पहली बात, और किसी पर भरोसा मत रखना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये चीज़ें तो सही बनी है, ये वाली रेखा यहाँ पर ये टच हो रही है, ये रेखा यहाँ पर टच हो रही है, ठीक है। एक ये वाला पॉइंट जो है क्लियर नहीं दिख रहा, बट लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर 48वां साल बोला है, और इन्हीं 48वें साल पर मैं पीछे से रेखाएं इकट्ठी चल रही थी ना भाई, पीछे से ये रेखाएं इकट्ठी चल रही थी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में यहाँ पर डिस्प्यूट वर्ड भी इसके साथ जोड़ूंगा, क्यों, क्योंकि मैं कुछ साइन देख चुका हूँ। तो बचाने के लिए आपको कह रहा हूँ 48 साल तक थोड़ा सा कॉन्शियस रहिएगा, 45 से 48 साल, लेकिन इसके अंदर थोड़ा बहुत पैसों का जो है अप डाउन चलता रहेगा, यस मैं इतना श्योर हूँ, ठीक है। अब ये है 48वां साल, ये 48वां साल हेल्थ इश्यूज़ के लिए मुझे दिखाई दे रहा है 49 साल आपका अच्छा जाएगा। अब बात आती है आपकी लाइफ में आगे का थोड़ा सा और बताने की, वो देख लेते हैं और आगे का चलते हैं, ठीक है। अब देखो ये एक स्क्वायर बना है, ये टाइम पीरियड पर इन स्क्वायर के ऊपर 1 2 3 ये चीज़ बनी है, यानी एक स्क्वायर है, कोई ना कोई खेत या समथिंग उनसे रिलेटेड चीज़ें हैं, ऊपर ऊपर जा रही हैं, अच्छा टाइम पीरियड है, ठीक है, समझ रहे हो। यानी ये जो टाइम पीरियड है ये है 50 से 52 साल का, लेकिन 52 से 53 यहाँ पर भी कुछ आपको लग रहा है, ये देखो ध्यान से देखना, आपको यहाँ पर ये सारी फॉर्मेशन आपको एक स्क्वायर एक ट्रायंगल की दिखाई दे रही है। तो मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, ये वाली लाइन को पकड़ते हुए कह रहा हूँ कि ये लाइन ही आपको बताएगी कि 50 से 52 साल बच्चों के लिए, और 52 से 53 साल ये है बच्चों की के लिए भी गुड और आपके लिए भी गुड। लेकिन 54वें साल पर फिर कहूँगा कि कुछ ये एक छोटी सी रेखा जो है ना, इस 54 साल पर मुझे कुछ घूमती हुई रेखा दिख रही है, एक यव का निशान मुझे दिख रहा है। तो यहाँ पर मैं आपके लिए ठीक नहीं कहूँगा। एक 50वें साल पर भी मुझे इंडिकेट हुआ था, 50 में, वो भी मैं दिखाऊंगा दूसरे हाथ में। एक 50 में बिजनेस पे ध्यान देना, और एक 50 साल 2 महीने से लेकर 52 साल तक ये समय सही रहेगा, लेकिन इसमें भी आप अपने बच्चों से रिलेटेड ही गतिविधियां करते हुए और कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ खेत या समथिंग, ये समय सही रहेगा, कोई ज़्यादा वो टेंशन वाला नहीं है। लेकिन 52 से 53 साल गुड टाइम पीरियड है बच्चों के लिए भी, और दूसरे 54 साल हेल्थ इश्यूज़ यहाँ पर और बच्चों की जिम्मेदारियाँ यहाँ पर मैं मेंशन कर रहा हूँ। 2 चीज़ें कर रहा हूँ क्योंकि ये साइन मुझे पीछे से टच होता हुआ दिखाई दे रहा है, इस जगह से टच होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जिम्मेदारियाँ हैं, प्लस किसी की हेल्थ इश्यूज़ है, और ये आपकी बेटी है, जहाँ तक मुझे लग रहा है बेटी से रिलेटेड ये कुछ अच्छा काम होगा। यहाँ पर ये आपका 54वां साल जिम्मेदारी लिखा है, ये वो है आपकी लाइफ का। 53 52 53 भी अच्छा है, 54 बच्चे से रिलेटेड पर, लेकिन हेल्थ इशू भी आएगी। अब बात आती है यहाँ पर इन इन्फॉर्मेशंस की, इन्फॉर्मेशन पे स्क्वायर बने हुए हैं, थोड़ी सी डार्कनेस बनी हुई है। ये डार्कनेस जो है ये आती है पार्टनर से रिलेटेड चीज़ों पर, कुछ प्रॉपर्टी में चीज़ों पर, या मैंने भाई वर्ड इसको मेंशन करा है। तो 2 फार्मूले लगा रखे हैं प्लीज़, क्योंकि पिक्चर साफ नहीं है, या तो भाई या पार्टनर। यहाँ पर ये है इन्वेस्टमेंट का टाइम 56 से 58 साल, जो आप कह रहे थे मेरी लाइफ में। देखो वैसे तो मैं यहाँ पर स्क्वायर बहुत बने हैं,
कोशिश करो तो यहाँ प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें भी मैंने कही है, 50 साल 2 महीने से 52 साल, ये खेत कह रहा हूँ आपका फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें और बच्चों से रिलेटेड चीज़ों पर, और कहीं पर कुछ प्लस पॉइंट भी होने की संभावना है। ये वाला 52-53 साल ये गुड टाइम पीरियड है यहाँ पर, और एक 56 और 58 यहाँ इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, 54 पे जिम्मेदारियों की कर रहा हूँ, और 61 साल तक ये क्यों आए हैं, 61 ये सब बच्चों की जिम्मेदारियों के लिए, समथिंग के लिए, क्योंकि पीछे से ये रेखाएं ऊपर भी जा रही हैं, ठीक है ना, ये ऊपर भी जा रही हैं। तो मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, बच्चों की जिम्मेदारियाँ 61 साल तक आप पूरी करके रख दोगे, यानी आपके जो बच्चे हैं, तीनों बच्चे सेट हो जाएंगे, शादियाँ हो जाएंगी बच्ची की, और उसके बाद जो है आपका बेटा जो है वो शायद, मुझे ऐसा लग रहा है कि विदेश भी जाएगा, क्योंकि कुछ रेखा जो है वो प्लस पॉइंट पर मुड़ के गई है, और ये एक रेखा जो है मुझे इंडिकेट कर रही है कि आपके बेटे से रिलेटेड चीज़ें लग रही हैं कि ये, क्योंकि ये आगे जाकर ये एक तरक्की का साइन भी रिप्रेजेंट कर रही है इसी टाइम पीरियड पर, ये आपके बच्चे से रिलेटेड चीज़ें हैं, गुड टाइम पीरियड है। तो मैंने लिखा है 61 साल तक जिम्मेदारियां पूरी, और फिर उसके बाद जो है 62 साल और 64 और 65 साल गुड फॉर यू एंड योर फैमिली मेंबर। इसमें बच्चा कोई विदेश भी जाएगा, यानी गुड टाइम पीरियड है। तो याद रखो कि मैं क्या कर रहा हूं, मुझे तो इसकी स्ट्रेंथ देखनी है ना भैया, इसकी स्ट्रेंथ देखनी है कि यहां पर, यहां तक तो सारी चीज़ें सही चलेंगी, इसके बाद भी आप फाइनेंस का काम साथ साथ या दूसरा काम करोगे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे कम होगा ना। तो अभी तक तो यहां पर चल ही रहा है, तो बस मुझे क्या कह रहा हूँ, मैं तो आपको कह रहा हूँ 64-65 साल तक आपका काम जो है चलेगा, उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा कम होगा, और उम्र जो है वो 80 प्लस है, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। बस यहाँ पर थोड़ा सा मुझे बस ये आपको क्योंकि देखो अब पिक्चर की क्लैरिटी सही नहीं आ रही, तो थोड़ी बहुत चीज़ें मिस हो सकती हैं, जैसे हेल्थ इशू किसी की आ रही है, नहीं आ रही है, यहाँ पर छोटा सा भी कोई एक डॉट होगा तो वो एक हेल्थ इशू को डिफाइन कर देता है। जो मुझे दिख रही हैं चीज़ें, मैं उसको डिफाइन करके चल रहा हूँ, ठीक है। अब एक चीज़ मुझे दिखानी है, वो ये दिखानी है कि जो 50वां साल था, वो मैंने क्यों कहा कि यहाँ नहीं दिख रहा 50वें साल पर क्या है, वो बिजनेस के लिए बोला था, वो दिखा देता हूँ। देखो ये 41वां साल है ना, यहाँ से जो मैंने बताया था ये चीज़ें, ये यहाँ पर आकर ये 50 बन रहा है, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, ये 50 साल को मैं यहाँ पर ये चीज़ को थोड़ा सा, ये एक्चुअल में क्या है, ये 50वां साल मुझे पता नहीं क्यों ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि मंगल रेखा के ऊपर कुछ घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। पिक्चर की क्वालिटी सही नहीं है, लेकिन मुझे कुछ डिस्टरबेंस दिखाई दे रही है, तो इसलिए मैंने कहा था कि आपको वहाँ पर मैंने क्या चीज़ें बोली थी, मैंने ये बोली थी कि 48 साल तक तो आपको बच के रहना। देखो ये 50 अगर ये है, ये 49, 48, ये सब ये थोड़ी 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 दिखते तो हैं, बट लेकिन ट्रैंगल्स तो बने हुए हैं, तो सोच समझ के सारे काम करने, ये भी ट्रैंगल बना हुआ है, तो वही चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ। लेकिन 50वें साल पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे कुछ दिक्कत जरूर लग रही है, ठीक है, कुछ दिक्कत। लेकिन यहाँ पर एक ट्रैंगल, अब ये ट्रैंगल जो है ये 50 पर बना है, 49 पे बना है, ये समझ नहीं आ रहा, बट लेकिन कुछ डिस्टर्बेंस है, इसलिए मैंने कहा ध्यान दे देना 50वें साल पर, बस इतना कहना चाह रहा हूँ। क्योंकि 50 साल 2 महीने से लेकर आगे तो मैंने देखा है कि आपकी जिम्मेदारियाँ और ये समय सही है, तो इसलिए थोड़ा सा मुझे टाइम पीरियड लग रहा है ये, ठीक, बस इसीलिए मैंने कहा था। तो ये हैं आपके हाथ की चीज़ें। अगर वैसे देखो तो आप क्या कहोगे कि सर देखो यहाँ पर ना ये आपकी रेखा बनी हुई है, ये आपको तरक्की कराएगी, ठीक है, और ये एक रेखा आ जाती है चमकती रेखा, तो आपको आपके सारे काम पूरे होते हैं। और देखो सूर्य रेखा आपकी बहुत ऊपर तक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, मछली ढूंढने की कोशिश करेंगे या स्क्वायर ढूंढने की कोशिश करें, बड़ा हुआ फैला हुआ काम मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। इसकी कैलकुलेशंस को पकड़ने के लिए, जैसे मैंने आपको कहा कि ये रेखा का क्या मतलब था, तो पहले सर्च करो नीचे क्या लिखा था, उसका मतलब तब समझ आएगा आपको ये क्या है, ठीक है। और फिर ये वाली फॉर्मेशंस का, अब ये वाली फॉर्मेशन टेढ़ी क्यों है, ये वाली फॉर्मेशन टेढ़ी क्यों नहीं, ये भाग्य रेखा टेढ़ी क्यों है। भाग्य रेखा उपप्रधान रेखा होती है, उपप्रधान रेखा क्या होती है, सीधी होनी चाहिए। अगर सीधी है तो काम के रास्ते जो होंगे वो सीधे होंगे, यानी थोड़ा सा काम आपका रिफ्लेक्शंस पे जरूर आएगा, यानी कुछ मेहनत या कुछ अलग से काम जरूर करोगे, इसलिए ये रेखाएं घूमी हुई हैं।
बस कुछ नहीं, ऊपर रेखा को सीधा होना चाहिए। अगर वो टेढ़ी है, ये जब मैं यहाँ पर जाऊँगा, नीचे जाऊँगा, तो इसकी कंपैटिबिलिटी मैं ऐसे चेक करूँगा ना, ऐसे चेक करूँगा। बस मैं वही चेक करता हुआ चल रहा हूँ। बाकी मैं बता ही दिया आपको पूरी लाइफ में। ये बिज़नेस से रिलेटेड चीज़ें होती हैं जो आप देख रहे हो। अब इन्होंने कहा कि सर मेरे बच्चे का जो है कि विदेश से अब देखो ना, इन्हीं रेखाओं के साथ, इन रेखाओं का साथ संबंध निकला हुआ है या नहीं निकला हुआ। तो क्या विदेश में बच्चा, जो मैंने वहाँ पर बोला था, इट मीन्स कोई एक ऐसा बच्चा है, मुझे लड़का लग रहा है कि ज़रूर जाएगा डेफिनेटली, लेकिन पिक्चर की क्वालिटी सही नहीं थी, इसलिए कहा था। तो ये है आपके हाथ का विश्लेषण। इसके अंदर अगर आपने देखो, ओवरऑल तो आपका हाथ जो है वो बिल्कुल एक परफेक्टली, जिसे कह रहे हैं, वो चल रहा है, ठीक है, परफेक्टली चल रहा है। देखो, शनि आपका परफेक्ट वे में चल रहा है, बुध आपका अच्छा है, सूर्य भी ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूँगा, पर लेकिन सूर्य में थोड़ा सा जब गड्ढा हो जाता है, थोड़ा सा ये दिक्कत देता है। ये टाइम पीरियड ही आपका ऐसा, थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा ये, और इनसे थोड़ा सा बच के रहो, तो ये चीज़ें अच्छी रहती हैं। क्योंकि सूर्य कहीं ना कहीं जब भी डिस्टर्बेंस होता है, ये किससे रिफ्लेक्शन पर आता है, आता किस पर है। देखो, सूर्य पर आपने तरक्की करनी होती है, आगे बढ़ना होता है। अगर कोई सूर्य रेखा डिस्टर्ब्ड है, काली है, कुछ है, तो आपको मेहनत ज़्यादा कराएगी। ये भाग्य रेखा का साथ देती है, और कोई रेखा उसे काट देती है तो क्या होता है, मैं क्या कहता हूँ कि पिताजी जो होंगे वो 23 साल से पहले पहले उनकी मृत्यु हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रेखाएं जो हैं वो कहती हैं कि कुछ गलत करने वाली हैं। जैसे 16 साल गुरु के लिए, ठीक है, 21 से 23 साल आपका सूर्य के लिए, ठीक है। यही चीज़ों को समझा करो। तो वैसे मैं सूर्य का उपाय आपको दूंगा नहीं, ठीक है, मैं नहीं दूंगा। मैं देख चुका हूँ। आपको केवल शुक्र का उपाय, भद्र 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 भद्र। अब भाई कोई और टेंशन ये उधर, ये इनके लिए मुझे देना है, और ये इसी टाइम पीरियड पर रिफ्लेक्शन पे आ रहा है, डिस्टर्ब चल रहा है, तो एक शुक्र का उपाय आपको केवल दूंगा, ठीक है। प्रॉपर्टी, आपका मंगल बहुत अच्छा, प्रॉपर्टी पे इन्वेस्टमेंट करो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और कोई टेंशन नहीं, सारी जिम्मेदारियां पूरी होंगी। धन्यवाद।